बाबा जी मुख्यमंत्री है, ये तो उन्हें तो 5 ही लाख दिए, ये तो उन्हें 5 करोड़ रुपए भी दे सके थे। तो मैं तो ये कहूं कि अखिलेश यादव आज की तारीख में भगवान स्वरूप व्यक्ति है, जो कल को समाज के बीच में पल्ला फैला के वोट मांगने के लिए आ जा। क्या उन्होंने आकाश गुर्जर को नहीं देखा? क्या आकाश गुर्जर के परिवार का नहीं पता कि इनके साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ? या गुर्जर संगठन जो है वो इतने कमजोर नहीं है कि किसी से डर के बैठने वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चुप है। न्याय तो ये क्या देंगे, ये तो एक शब्द बोल भी नहीं रहे उसके ऊपर। तो गुर्जरों का वोट अखिलेश को ही चाहिए, गुर्जरों का वोट तो, और जिसके अंदर रहम है वो दूसरे के दुख को जानने का काम करे। अन्य भाई साहब जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं ना, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में मारे गए आकाश गुर्जर के परिजनों की आर्थिक मदद करने का काम किया है। केवल आर्थिक मदद ही नहीं की है, अखिलेश यादव ने परिजनों को यह भी विश्वास दिलाया है कि न्याय मिलने तक समाजवादी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। अब गुर्जर समाज अखिलेश यादव के इस कार्य को किस प्रकार से देख रहा है? क्या अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार की मदद करके राजनीति करने का काम किया है? आज इस विषय पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए गुर्जर समाज के बड़े ही सक्रिय व्यक्ति चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं विपिन चौधरी जी, और आपके चैनल का भी करता हूं। आकाश गुर्जर तो मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले थे, उनका एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो जाता है और अब अखिलेश यादव पीड़ित परिवार की आर्थिक रूप से मदद करते हैं, उन्हें आश्वासन भी देते हैं कि न्याय मिलने तक हम आपके साथ हैं। तो अखिलेश यादव के इस कार्य को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए विपिन चौधरी जी, अखिलेश यादव जी ने उस पीड़ित परिवार को जो न्याय दिलाने का काम करने की कोशिश की और उनकी 5 लाख रुपए से उनकी आर्थिक मदद की। चूंकि वो बड़ा टूटा हुआ परिवार है, वो बहुत गरीब परिवार है, और वो वैसे तो आर्थिक हिसाब से तो टूटा हुआ था ही, लेकिन उनके लड़के का 21-22 साल का उनका लड़का था, वो भी चला गया दुनिया से। तो अखिलेश यादव जी ने तो वो कार्य उस परिवार के लिए किया कि या तो भगवान कर सकता है या भगवान के रूप में कोई बिरला ही इंसान कर सकता है। अब जहां तक वोट की राजनीति की बात है, लोग ये लग जाएंगे कहन कि भाई अखिलेश यादव शायद इस पर राजनीति करना चाहता हो। मुझे बता दो मध्य प्रदेश में कौन सी समाजवादी पार्टी की सरकार है वहाँ, या वहाँ मध्य प्रदेश में कोई राजनीति अखिलेश जी वहाँ करने जा रहे हो? अरे उसने तो वो काम किया, वो सराहनीय काम किया कि अब से पहले ये काम तो असली पूछो, इसका दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी का था। यह काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करना चाहिए था, यह काम तो योगी जी ने करना चाहिए था। चूंकि सबको पता उत्तर प्रदेश के अंदर कि उस परिवार के साथ में न्याय हुआ, उसकी जघन्य अपराध हुआ उस लड़के के साथ में, और वो पुलिस की दानिशता के तहत मारा गया। तो उसको चलो न्याय की तो बात छोड़ दो, न्याय तो ये क्या देंगे, ये तो एक शब्द बोल भी नहीं रहे उसके ऊपर। भाई एक बात बताओ, अगर पॉलिटिक्स अखिलेश नहीं करनी उत्तर प्रदेश में, पॉलिटिक्स तो बहुजन समाज पार्टी भी कर रही, कहां है उसके नुमाइंदे? कोई नहीं बोल रहा। पॉलिटिक्स तो कांग्रेस भी कर रही, कहां है उसके नुमाइंदे? कोई नहीं बोल रहा। तो क्या अखिलेश यादव ही दुनिया से अलग पॉलिटिक्स कर रहे? और फिर मेरा कहना यह है कि वो रहने वाला मध्य प्रदेश का था, जो भर्ती के लिए यहां आया था, उसका उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि उस पीड़ित परिवार को, जिस पे पहाड़ टूट गया एक किस्म का, उसने अखिलेश यादव ने बड़ी बारीकी से उनको देखा और उनकी 5 लाख रुपए से अपनी पार्टी फंड से उनकी मदद की और उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिया। तो मैं तो ये कहूं कि अखिलेश यादव आज की तारीख में भगवान स्वरूप व्यक्ति है। राजकुमार जी, आकाश गुर्जर भले ही मध्य प्रदेश मुरैना से हों, लेकिन ये घटना तो उत्तर प्रदेश में घटी है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं। तो इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले पर अब अखिलेश यादव राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उन्हें अब गुर्जरों के वोटरों को साधना है। एक बात बताओ आप, अखिलेश यादव पीछे पार्लियामेंट लड़े, असेंबली लड़े, तो गुर्जरों का वोट अखिलेश को ही चाहिए। गुर्जरों का वोट तो बहुजन समाज पार्टी पल्ला फैलाओ खड़ी, उसे भी चाहिए। गुर्जरों का वोट तो कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए। गुर्जरों का वोट तो पीस पार्टी को भी चाहिए। गुर्जरों का वोट तो खुद भारतीय जनता पार्टी भी लियो बट्टी। 90% गुर्जरों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और वो किस समाज का लड़का मरा? वो किस समाज का लड़का मरा? गुज्जर समाज का ही तो लड़का मरा, और वोट दे दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 90%, 95% वोट। तो मैं ये कह रहा कि अखिलेश यादव, अगर कोई अच्छा काम अखिलेश यादव करेंगे,
या उसने इतने धर्म का काम किया, उनके दुख का निवारण करने का काम किया, उस परिवार की टूटे हुए की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किया, उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिया, तो उसमें भी राजनीति होगी। मतलब अखिलेश यादव अगर कोई अच्छा काम करने के लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो राजनीति हो जाएगी। अरे वो काम तो भाई ये कर लेते उस काम को। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, बाबा जी मुख्यमंत्री है, ये तो उन्हें तो 5 ही लाख दिए, ये तो उन्हें 5 करोड़ रुपए भी दे सके थे, ये तो उन्हें 5 करोड़ रुपए भी दे सके थे। इन पे तो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, खजाने से चला जाता पैसा, लेकिन वो तो अपनी पार्टी के फंड से दे रहा 5 लाख रुपए। मैं ये कह रहा विपिन जी आपसे भी, आप पत्रकार हो, थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा को कुरे लो। अंतरात्माओं के अपने जहन में ये बात रखो कि जो काम अखिलेश यादव ने आज की तारीख में उस परिवार के साथ में किया, ये और लोगों की क्यों नहीं जुबान खुल रही? ये क्यों दही कहे बैठे? क्या भारतीय जनता पार्टी का किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में हो, असेंबली में हो, कहीं भी हो, विधान परिषद में हो, किसी का बयान आया उस पर? किस लिए बैठे भाई? विधानसभा में कोई भी हो, चाहे किसी भी दल का कोई नुमाइंदा हो, छोड़ कर अखिलेश यादव को मुझे यूं बता दो कि उसके पक्ष में कौन बोल रहा, कौन आवाज खोल रहा? भाई इतना बड़ा धर्म का काम किया अखिलेश यादव जी ने, उस पर भी आप राजनीति कहोगे? मेरे समाज के वहां विधानसभा में बैठे या राज्यसभा में बैठे या पार्लियामेंट में बैठे या विधान परिषद में बैठे, क्या उन्हें नहीं दिख रही है घटना? जब ये रोज उस पे मीडिया पे चल रही है जी, सोशल मीडिया पे भी चल रही, यूट्यूब पे भी चल रही, फेसबुक पे भी चल रही, इंस्टाग्राम पे भी चल रही, टीवी चैनलों में भी चल रही, क्या वो नुमाइंदे जो बैठे मेरे समाज के, जो कल को समाज के बीच में पल्ला फैला के वोट मांगने के लिए आ जा, क्या उन्होंने आकाश गुज्जर को नहीं देखा? क्या आकाश गुज्जर के परिवार का नहीं पता कि इनके साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ? क्या वहां नहीं बोल सकते हो? अरे भाई जनप्रतिनिधि के रूप में तो आप बोल ही सको, वो सत्ता में रहो या विपक्ष में रहो। देखिए जनप्रतिनिधि का मतलब ये है कि उसे अपनी कहीं जुल्म जाती हो रही हो, अपनी आवाज खोलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का सदस्य रहा हो। मैं ये नहीं कहता कि वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई भारतीय जनता पार्टी के? अगर किसी, मैं आज की तारीख में एक बात और बता दूं, मुझे कहनी नहीं चाहिए ऐसी बात, यही मामला किसी और बिरादरी पर हो जाता जो सरकार के नजदीक है, फिर आप देख लेते क्या होता है इसमें। तो क्या उस गरीब को, उसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसका कोई बेचारे का मतलब इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं है, तो उसके साथ ऐसे ही अन्याय होगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, मेरे समाज के बहुत लोग बैठे, विधानसभा में बैठे, विधान परिषद में बैठे, राज्यसभा में बैठे, लोकसभा में भी बैठे, उनका दायित्व बनता है बोलने का। देखिए जाति किसी परिवार पर हो रही, उस जाति, और रही उत्तर प्रदेश पुलिस की बात, कह रहे लोग बाग के भाई सवाल उठे, क्यों किया नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने? उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया नहीं क्या? या तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसके साक्ष्य दे, हैं जी, और अगर उसके पास साक्ष्य थे तो फिर कोर्ट ने कैसे मान लिया कि भाई इसकी साथ इसका जो इनकाउंटर हुआ वो फर्जी किया पुलिस ने? बिल्कुल। फिर उन्होंने कैसे उसको 302 का मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दे दिए? कोर्ट ने भी तो कोई चीज ली होगी, कोई अपने संज्ञान में उसने देखा होगा, विचार किया होगा, एविडेंस को देखा होगा, तभी जाकर तो उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए। तो ये कोई झूठी बात है कि भाई पुलिस पर सवाल उठ रहे? पुलिस ने तो किया काम भाई। और मैं ये कह रहा कि पुलिस ने तो चलो कर दिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व बना था कि इसकी गहनता से जांच करावे और इसमें जो भी दोषी हो, जो भी पुलिस वाले दोषी हो, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। और उनके बच्चे को देते हैं शहीद का दर्जा, जब पुलिस के द्वारा वो मतलब निर्दोष उसमें मारा गया, कोई दोष नहीं उसका था, और उसके परिवार को एक व्यक्ति को देते सरकारी नौकरी, तब सरकार की वाह वाह होती भाई साहब। राजकुमार जी, अभी आपने कहा कि क्या बसपा को गुर्जरों के वोटों की जरूरत नहीं है, क्या कांग्रेस को गुर्जरों के वोटों की जरूरत नहीं है, क्या भाजपा को गुर्जरों के वोटों की जरूरत नहीं है, लेकिन बोल बस केवल अखिलेश यादव रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव को गुर्जर समाज से किसी प्रकार का कोई लगाव है? देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। लगाव उस व्यक्ति के अंदर होता है जिसने दुख दर्द दुनिया में देखे हो, और दुख का पता जब लगे जब अपने पे बीतता हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसकी अंतरात्माओं में है कोमलता, उसकी अंतरात्माओं में है रहम, और जिसके अंदर रहम है वो दूसरे के दुख को जानने का काम करे। अन्य भाई साहब जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो तो दूसरे को और ज्यादा दुख देकर खुश हैं, हंसा करें, ठट्टे उड़ा करें। लेकिन दुख का, और दुख की घड़ी में एक बात और बता रहा, जो पीड़ित परिवार होगा, पीड़ित परिवार के पास को अगर उसके दुख की घड़ी में कोई इंसान चला जाएगा, चलो अखिलेश जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, अखिलेश जी तो भाई पॉलिटिकल दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसकी पहचान है उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी अगर किसी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध हुआ हो, जिसके परिवार से जवान लड़का चला गया हो, उसके दुख निवारण में जाकर बैठने का काम भी कर देना,
तो उसको एक बहुत बड़ा ये दिखा है कि हाँ भाई तेरा बहुत बड़ा हितैषी है। अब अखिलेश यादव जी को मैं आपसे एक छोटी सी बात, चलो क्वेश्चन तो आपने किया लेकिन मैं बता नहीं चाह रहा, मुझे ये बता दो कि मध्य प्रदेश के आकाश गुज्जर के परिवार से अखिलेश जी को क्या लाभ हो सके बेचारे को। भाई वो कोई इतना धनंडे व्यक्ति तो मैं है नहीं बेचारे, ना कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल इतिहास है उनका कि भाई अखिलेश जी उनकी बराबर में चले गए उनकी मदद करने के लिए और भाई अखिलेश जी वहां से ऑटो की बोरी भर लाओगे, ऐसा कहीं है उचित? अरे मैं तो ये कह रहा कि उसके अंदर उसकी अंतरात्मा पवित्र है, उसकी आत्माओं में रहम है, इसलिए उनको दुख बांटने का काम अखिलेश यादव जी ने किया और उसका लाभ उसे परमपिता परमात्मा देंगे, उसका फायदा इसे परमपिता परमात्मा पहुंचाओगे। इंसान के बस की नहीं बातें होती। राजकुमार जी, अभी आपने कहा कि आकाश गुर्जर के परिवार की मदद करने से समाजवादी पार्टी को क्या लाभ हो सकता है, तो कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाएंगे कि लाभ क्यों नहीं हो सकता। गुर्जर समाज तो पूरे देश में है और अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। भले ही आकाश गुर्जर मध्य प्रदेश के हों, लेकिन गुर्जर समाज तो देश के कोने कोने में है, तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका लाभ हो सकता है। तो अगर ये लाभ अखिलेश यादव उस पीड़ित परिवार की मदद करके ले सके तो उससे तो अखिलेश यादव से तो पहले सरकार के लोग बैठे, इन्होंने कर लेना चाहिए था वो काम, ये भी ले सके थे उस काम को करके, उनकी मदद करके पीड़ित परिवार को। ये सारा गुज्जर समाज तो लगता ही लगता। मैं ये कह रहा विपिन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो तो गुज्जर समाज का लड़का था इसलिए गुज्जर गुज्जर हो रही। मैं ये कह रहा कि ये काम तो हिंदुस्तान के सर्व समाज के लोगों का बना है भाई साहब, इस पर तो चलने का। अरे अगर कोई मेरी डेड बॉडी मेरे परिवार को देगा है जी, तो मेरे बच्चे तरसेंगे तड़पेंगे और मेरे बच्चों को सांत्वना देने वाला आवेगा, तो क्या उसे इससे जोड़ के चलोगे कि इसने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया है काम? अरे ये तो एक पवित्र काम है, धर्म का काम है। उसके पीड़ित परिवार के पास में जाके अखिलेश जी ने जो काम किया ना, उसको परमपिता परमात्मा देख रहे। पॉलिटिकल लोग तो भाई साहब ऐसे हैं, किसी को टिकट होता हो, किसी को टिकट होता हो। चलो मैं एक छोटी सी बात बता रहा, और उसके घर में परिवार में मौत हुई पड़ी हो, वो उस पर पैर रखकर वहां चला जाएगा टिकट लेने, न कि उसके साथ शमशान घाट में चला जा। ये तो राजनीति तो ऐसी चीज है। अब अगर वो कोई भी काम कर ले अखिलेश यादव, अजी उसने तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर लिया। अरे भाई इतना दिमाग आप में भी तो होगा, आप कर लो, कांग्रेस वाले कर लेते, भारतीय जनता पार्टी वाले कर लेते, बहुजन समाज पार्टी वाले कर लेते, पीस पार्टी वाले कर लेते, एक वो है ओबीसी, क्या है वो ओवैसी, वो कर लेता आगे। तो इस काम को कोई अखिलेश नहीं पता था, तो सारे हिंदुस्तान ने पता कि भाई ऐसी ऐसी घटना वहां होगी, ये कर लेते उस काम को। राजकुमार जी, मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से राजनीति की बात हो रही है, तो विधानसभा चुनाव से पहले मिहिर भोज प्रकरण बड़ा चर्चाओं में था। उस समय भी अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किए थे और एक जनसभा में तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतिहास चोर भी कह दिया था। तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि देखिए अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, गुर्जर समाज के वोटों को इन्हें साधना है। देखिए, जहां तक सम्राट मिहिर भोज जी की बात है, विपिन चौधरी जी वो हमारे समाज की धरोहर है, वो हमारे राजा थे और हमारे पूजनीय थे। उनके लिए तो चाहे हमारा एक का खून का कतरा चला जा, हमारी समाज की तो बात दो छोड़। लेकिन मैं ये कह रहा कि अखिलेश यादव को कौन सा लाभ था उससे? अखिलेश यादव ने तो तब भी ऑटो का वो नहीं किया था कि भाई तुझे राजनीतिक लाभ होगा या हानि होगी। उन्होंने तब भी स्पष्ट तरीके से कहा था कि भाई मिहिर भोज तो ये गुज्जर समाज के हैं और गुज्जर समाज के थे और गुज्जर समाज के ही रहेंगे और गुज्जर समाज का ही सम्राट मिहिर भोज पे अधिकार है। राजकुमार जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि गुर्जर समाज की अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी भारी संख्या में है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी भारी संख्या में है, और हमने देखा कि वो पीड़ित परिवार अकेला ही घूम रहा है न्याय के लिए। तो सवाल मेरा सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से आपको इस पूरे प्रकरण की जानकारी है, तो क्या गुर्जर समाज के और लोग इस जानकारी से अभी अनजान हैं? और सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आपके समाज के तो बड़े बड़े गुर्जर संगठन भी हैं। देखिए, पता सबको है, जानकारी सबको है, ऐसा दूध पीता बच्चा कोई नहीं है जिससे जानकारी ना हो। लेकिन लोगों का पता नहीं क्या है, लोग अपने घेर में आने का तो छाती लग जाए चौड़ीकरण। हम ये कह रहे कि भाई ऐसा कोई नहीं अनभिज्ञ है कि किसी ने इस घटना का पता नहीं है। और जहां तक गुज्जर संगठनों की बात है, बहुत बड़े बड़े संगठन गुज्जरों के हैं, बहुत बड़े बड़े, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। मैं ये कह रहा हिंदुस्तान का कोई प्रदेश बचा हुआ नहीं जहां गुज्जरों की संख्या ना हो। मैं ये कह रहा अपने गुज्जर समाज के संगठनों से भी अपील भी करूंगा बल्कि कि उन्हें तो इस मामले में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सामने आना चाहिए। चूंकि गुज्जर परिवार, गुज्जर इतिहास जो है,
या गुज्जर संगठन जो है वो इतने कमजोर नहीं है कि किसी से डर के बैठने वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चुप है। तो मेरी तो उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि उस परिवार को भाई न्याय दिलाने का काम करो और उनको जो भी आर्थिक स्थिति उनकी, जिससे भी आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो सके, उनकी सहायता कराने का काम करो। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।